बिल्कुल। यहाँ एक मजेदार कहानी है बच्चों के लिए। छोटे से उल्लू और खोया हुआ तारा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल में एक छोटा सा उल्लू रहता था जिसका नाम था ओली। ओली दूसरे उल्लुओं की तरह नहीं था। जहाँ उसके दोस्त रात में पेड़ों में उड़ते थे, ओली थोड़ा शर्मीला था और हमेशा अपने प्यारे से पेड़ के गहरे छेद में आराम करता था। एक रात जब ओली अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा हुआ था, अचानक कुछ अजीब हुआ। एक छोटा सा तारा आसमान से गिरकर ठीक उसके सामने आ गिरा। वह तारा चमकता हुआ और दमकता हुआ था, जो जंगल की जमीन को रोशन कर रहा था। ओली हैरान होकर झपकी लेने लगा। ओह नहीं, उसने चिल्लाया, यह तारा गिर गया है, इसे वापस आसमान में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ओली ने ऊपर आसमान को देखा, उसने पाया कि तारे बहुत दूर हैं और वह उतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता था। फिर भी ओली जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने सोचा और फिर एक विचार आया। मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मैं बहादुर हूं। मैं इस तारे को वापस आसमान में जरूर पहुंचाऊंगा, ओली ने अपने आप से कहा। तारा को अपने पंखों के नीचे सहेजते हुए ओली एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक मददगार खरगोश मिली जिसका नाम था रूबी, जो जंगल के रास्ते पर कूदते हुए जा रही थी। ओली, तुम कहाँ जा रहे हो? रूबी ने पूछा। मैं यह तारा वापस आसमान में भेजने जा रहा हूँ, ओली ने समझाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचूं। रूबी ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं शायद उड़ नहीं सकती, लेकिन मुझे एक तरीका पता है जिससे हम मदद कर सकते हैं। हम उस बुद्धिमान बगले से मिल सकते हैं जो सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहता है। उसे तारे के बारे में सब पता है। ओली बहुत खुश हो गया। चलो जल्दी चले, उसने कहा, और फिर दोनों जंगल के रास्तों से होते हुए चमकती हुई नदियों के पार और ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर उन्हें एक बुद्धिमान बगला मिला जो एक बड़े पत्थर पाई बन बैठा था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे तारे। ओली और रूबी, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बगले ने नरम आवाज में पूछा। मैंने ये तारा पाया है, ओली ने तारे को बाहर निकाला, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे वापस आसमान में कैसे भेजें। बगला मुस्कुराया। आह, एक बहादुर छोटा उल्लू जिसके दिल में बहुत प्यार है। तुम तारे को मेरे पास लाए हो, लेकिन इसे वापस भेजने की यात्रा तुम्हारी होगी। देखो, तारे सपनों की तरह होते हैं, उन्हें चमकने के लिए एक बहादुर दिल चाहिए। बगला की इन बुद्धिमान बातों को सुनकर ओली समझ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अपने पंख फैलाए, गहरी सांस ली और रूबी की हिम्मत से भरी आवाज सुनते हुए वह आसमान की ओर उड़ने लगा। वह ऊपर ऊपर और ऊपर जाता गया, जब तक तारा और भी ज्यादा चमकने न लगा। अंत में ओली ने अपनी पंखों की एक आखिरी झपकी ली और तारे को सही जगह पर वापस रखा जहां और तारे चमक रहे थे। जब वह वापस पहाड़ की चोटी पर उतरा तो ओली गर्व से और खुशी से भर गया। मैंने कर दिखाया, ओली ने खुशी से चिल्लाया। रूबी कूदते हुए बोली, तुम सबसे बहादुर उल्लू हो, ओली। उस रात के बाद ओली केवल वह शर्मीला छोटा उल्लू नहीं रहा, वह उल्लू बन गया जिसने तारे को घर वापस भेजा। और हर बार जब वह आसमान की ओर देखता, वह वही छोटा सा तारा चमकता हुआ देखता। बस